अनुषा ये जो आपने पहना भाई जैकेट भाई तो बहुत खूबसूरत है। ये वो तो नहीं है जो अक्सर रोड पे वो यही कलर यही होता है, यही होता है कि नजर आ जाए। हाँ नजर आ जाए और हाथ में ना कुछ ज्यादा ये हो जाए। इसके बाद मुझे मेरे हाथ में एक साइन हो, इसके बाद मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए जाना है। मैं हाईवे बना रही हूँ कि आपका मेरा घर करीब हो जाए। लंदन का एक बड़ा फेमस होटल, तो सब वहाँ पे ना सारे जितने आपके मीडिया आउटलेट्स हैं सब यूँ खड़े हुए हैं इंतजार में। हम भी वहाँ खड़े हुए हैं। अब देखा है कि लाइन से उसमें गोरा भी है, देसी भी है, हर कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे। और शाहरुख खान भाई आए आते हुए चलते हुए चले गए, देखा ही नहीं मीडिया को। इतना लेवल स्टार्डम का, चल गए सामने से और पीछे से लोग आवाज लगा रहे, गोरे भी और देसी भी, शाहरुख 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 शाहरुख। अब आपका भाई देसी कराची का लौंडा है भाई, हम तो इस तरह आवाज नहीं लगाते। आपने क्या कहा? हमने कहा शाहरुख भाई, ए शाहरुख भाई हेलो, मैं इस तरह आवाज लगा रहा हूँ, हम तो यही है ना हेलो। तो शाहरुख भाई, अब उनको भी लगा होगा ना कि कौन ये एक अलग आ रही है। उन्होंने कहा यस। मैंने कहा शाहरुख भाई वो आपका इंटरव्यू लेना था, ये वो। ओ आप कहाँ से? मैंने कहा मैं जी कराची से। ओ अच्छा ओके, हाँ मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं कराची में। मैंने कहा हैं? कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिस पे आपने ये फैसला किया हो कि यार आज के बाद इसका इंटरव्यू तो क्या शक्ल नहीं देखनी है? जवाद अहमद साहब, I was very excited to interview him. तो मैंने ना, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे शो पे जवाद अहमद मौजूद हैं और कितने बड़े स्टार हैं, इनके नए वीडियोस निकले हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं। और आज पहली दफ़ा मेरे स्टूडियो पे आए हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। तो एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था थोड़े देर से पहले, वो कहता है अनुषा तुम बड़ी खूबसूरत हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मैंने कहा जबरदस्त। हाँ, और he's like, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगी तो ये तुम्हारा होगा। और नीचे ना कुछ तस्वीरें थी, तो मैं वो अपलोड की, ब्लू रंग की सिविक थी। तमीज़ी की है यार, टेक्निकली उसने सिविक दिखा दिया, उसने कुछ उसको कुछ और दिखाना चाहिए था। तो आप पूछे कि कौन से आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा बदबू आती है? पॉइंट यकीन करे, बताएं मैंने तो ड्यूड्रेंट और मैं तो अच्छा स्मेल कर रहा हूँ। हाँ बताएं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ नादिर अली। उतर जा ट्रेन से, आ गया रोड़ी, लड़कियां मत छेड़, शर्म कर थोड़ी, आ गई है वीजे की जोड़ी, डीनो और अनुषा अशरफ। Oh my goodness! सर मैं कह रहा हूँ पहली जोड़ी है जो अक्सर हम जोड़ियां तो मंडी में बैलों की और बच्चियाओं की जोड़ियां बकरा ईद पे ढूंढते हैं, ये वाली जोड़ी कहाँ शार्ट हुई हुई है, किधर गायब है? मतलब ममनून हुसैन हुए हैं, कहाँ हैं आप लोग? गायब हुए हैं, कैसे हैं? हम लोग इधर ही, हम लोग पता है क्या, हम लोग हमारी जो जोड़ी है ना, अब हम लोग ज्यादातर छोटी छोटी वीडियोस बना लेते हैं सोशल मीडिया के लिए जो कि चल जाती हैं, लेकिन वैसे हम लोगों का साथ में टेलीविजन पे हमने जमाना हो गया कोई काम किए हुए वैसे। हाँ जमाना। लेकिन पता है जोड़ी, मैं आपको कहता हूँ, लेकिन जोड़ी ना अगर ऑन स्क्रीन नहीं भी है ना तो कोई मसला नहीं है, हम लोग आपस में इतना हैंग आउट कर लेते हैं तो वो इतना मसला नहीं है। शोज ऑन स्टेज काफी ज्यादा होते हैं। स्टेज पे हम काफी शोज करते हैं। अनुषा, आपने सलमान खान जैसे बड़े स्टार का, मतलब बड़ा स्टार, इतना बड़ा स्टार भाई, इतना बड़ा स्टार के मतलब छत के जाले वाले साफ कर लेता है, इतना बड़ा कद है उसका इंटरव्यू लिया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा बताएं? आई थिंक अच्छा था उस वक्त, लेकिन वो उसको पता कि लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं, पाकिस्तानी लड़कियां उनको इंडिया में बड़ी पसंद की जाती हैं। तो और लड़के भी पसंद किए जाते हैं, ये भी हाँ, कोई कम नहीं है, चीकू लड़के बच्चा भी बैठा हुआ है, पसंद किए जाते हैं। यकीन करें मेरा दिल आ गया। हाँ ये भी हो सकता है, जल्दी जवाब दो। इट्स अ फ्री वर्ल्ड। तो बेसिकली तो उन्होंने कहा कि फिर इनको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो सलमान खान अब सलमान खान है, तो वो उठे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कुछ खाना पीना? नहीं सलमान खान बस अब इंटरव्यू दे दे। ये कहाँ, दुबई में हुआ था? नहीं, इंडिया, मुंबई। सो ये कब की बात है? ये काफ़ी साल हो गए अब तो। It's been quite a few years, जब हालात ठीक थे, बेहतर थे, जो उसको 5 साल 7 साल से तो ज़्यादा ही हो गया। जी बिल्कुल। 2016 के बाद ज़्यादा ख़राब हुए। हाँ, तो इससे 2000 से पहले। सो उसमें क्या हुआ कि he got up and he took his shirt off because he was like मैं ये शर्ट पहनूं या मैं ये शर्ट पहनूं, और मैं सिर्फ देख रही हूँ सामने ही है। हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ सलमान खान को मूवीज में समंदर से निकलते हुए देखा शर्टलेस और फिर डांस। आपने पता है क्या, उसकी टक्कर में मैं बाल खोल लेने थे अपने, मैं बाल खोल के बैठूंगा। मैं लाइव देखा, मैंने अम्मा को कहा माँ मैंने सलमान खान को शर्टलेस अपनी जिंदगी में देख लिया, जीती जागती जिंदगी में देखा। क्या अच्छा, आपको बड़े पर्दे में देखने की जरूरत नहीं कि वो बीच में लड़कियों के साथ नाच रहा है, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। क्या वाकई मसल्स
हैं या मसले? मसल्स हैं मसले और हल मसले होंगे। भी हैं। तो मसल्स ये हैं कि वो बड़े अच्छे। मसला ये था कि ही न्यू कि हम लोग आए तो दिखाओ यार, एंटरटेन कराओ। सो नहीं, यू नो उसकी व्हाट आई आदत है, वो मीन कि उतार ये करो देता है। उनके साथ कि ये लोग हैं, ये थोड़ी आमा हो जाएगी। लेकिन तो मैं तो हम सलमान हो का गए, swag भी तो है। स्वैग है ना। अच्छा, और क्या क्या बातें हुई जरा मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं आज सलमान के मूड में बैठा, वो सलमान खान से क्या क्या बातें हुई ऑफ द रिकॉर्ड? कैमरे वाली तो सब आवाम तक पहुंच गई हैं। ऑफ द उन्होंने हमें रिकॉर्ड एक आफ्टर पार्टी पे इनवाइट किया, विच इज़ वेरी नाइस। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पार्टी हो रही है, और सुभाष भाई वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा जी मेरे घर में पार्टी है, आप लोग ज़रूर आइएगा। और मैं और मेरी बहन, अब ये देखो जरा हमारा स्वैग देखो ना। पहले तो सलमान भाई का स्वैग है, हमारा स्वैग है कि नहीं मैंने तो वो साड़ियाँ लेनी है क्योंकि हम कल वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। तो भाई हमारी पार्टी में नहीं आ सकते, हमें चिकनकारी की साड़ियाँ लेनी नहीं चाहिए। सकता, चाहे वो सलमान खान क्यों ना हो। सलमान खान शॉपिंग करनी है। और फिर जब आप वापस- यहाँ से, मैं आपको औरंगी टाउन से वही साड़ियाँ दिला देता यार। यार आप सलमान हाँ, खान यहीं को से तो लिया जा रही यार है। पार्टी करने यार, हमने कहा हम अभी तक शॉपिंग नहीं गए। सोचो यार, और उस सलमान खान को कटा दिया शॉपिंग के तो लिए। आपकी पार्टी मुबारक हो। बाद में जब वापस आए ना, यार सलमान खान को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई अनुषा अशरफ ने। नादिर यार। खुदा की मैं कसम आपके सुभाष भाई, भाई वो की पार्टी में सलमान नहीं को मुंह नहीं लगा रही तो हम तो फिर किसी खेत के मूली ही नहीं हम कौन है, है? कुछ भी नहीं है। मतलब अच्छा डिनो, आप पे आएंगे। आपने भी कोई छोटे मोटे स्टारों के नहीं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स के किए हैं। यार। शाहरुख खान का मैंने देखा, आपका अमिताभ बच्चन का देखा, और भी 2-4 बड़े बड़े जी। आपने इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? यार शाहरुख से स्टार्ट यार शाहरुख खान के बारे में हमेशा से आप सुनते आए हैं कि भाई शाहरुख खान एक किंग खान, द बादशाह बॉलीवुड, और आप इस तरह की बातें आप मीडिया में सुनते हैं उनके बारे में। लेकिन जब आप किसी को देखते हैं ना उनका स्टारडम अपनी आंखों से, तो आपको एहसास होता है कि यार वाकई ये कहानी सच है। अब जैसे शाहरुख खान, मुझे याद है मैं एक होटल था लंदन का, एक बड़ा फेमस होटल, तो सब वहाँ पे ना सारे जितने आपके मीडिया आउटलेट्स हैं सब यूँ खड़े हुए हैं इंतजार में। हम भी वहाँ खड़े हुए। अब देखा है कि लाइन से उसमें गोरा भी है, देसी भी है, हर कोई खड़ा हुआ है वहाँ पे। और शाहरुख खान भाई आए, आते हुए चलते हुए चले गए, देखा ही नहीं मीडिया को। इतना लेवल स्टार्टम का, चले गए सामने से और पीछे से लोग आवाज लगा रहे, गोरे भी और देसी भी, शाहरुख 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 शाहरुख। अब आपका भाई देसी कराची का लौंडा है भाई, हम तो इस तरह आवाज नहीं लगाते। आपने क्या कहा? हमने कहा शाहरुख भाई, ए शाहरुख भाई हेलो, मैं इस तरह आवाज लगा रहा हूँ, हमें तो यही है ना हेलो। हाँ। तो शाहरुख भाई, अब उनको भी लगा होगा ना कि कौन ये एक अलग आ रही है आवाज, अलग आवाज आ रही है, कोई ये कोई है यहीं कोई कराची की खास। तो उन्होंने कहा यस, मैंने कहा शाहरुख भाई वो आपका इंटरव्यू लेना था, ये वो, ओ आप कहाँ से? मैंने कहा मैं जी कराची से। ओ अच्छा ओके, हाँ मेरे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं कराची में। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ओके। तो फिर इस वजह से हमारी कनेक्शन बन गई। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, फिर उससे बातचीत हुई। लेकिन एक बात मैं बता दूं, शाहरुख खान से ज़्यादा फोटोजेनिक आदमी मैंने नहीं देखा। कैमरा ऑन होता है और इतना वो खूबसूरत लगता है कैमरे पे, आप बोलते हैं यार ये बंदा, मतलब आई गेट इट, मुझे समझ आ गई कि हाँ अच्छा, समझ सकता वैसे हूं। कैसा है, मतलब वैसे क्या, He's a मतलब एक lovely- काला नमक चाटले बंदा है, नहीं, ऐसा है क्या है कैसा है ये? नहीं, he is very nice off camera, but on camera he's absolutely gorgeous, like he's so good. हाँ ठीक है, बस मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, तुम क्यों हंसे जा रही हो? अच्छा, काला नमक क्या? नहीं, but he's a very nice guy, very sweet, very kind, और बहुत ही उन्होंने टाइम दिया और बड़ा अच्छा उनसे डिस्कशन हुई। अच्छा, वीडियो जोकी बोला जाता है वीजे को, ऐसे ही? आई एम राइट? वीडियो जॉकी है। तो आज तक देखिए, माँ को अपनी सारी औलादें पसंद होती हैं, अच्छी लगती हैं। आप लोगों को आज तक जितना भी काम है, अपना फेवरेट काम कौन सा है आप दोनों का? दोनों से मुझे अपनी जो आपको होस्टिंग ही लगा। पसंद है, होस्टिंग। क्योंकि आई गेट टू कम्युनिकेट विद पीपल। यार आई थिंक अगर मैं वाकई कोई एक काम ऐसा चूज करूं जो कि वो मुझे शाहरुख का इंटरव्यू है। शाहरुख का भी नहीं, अमिताभ का इंटरव्यू। हाँ, अमिताभ बच्चन उसका का बताएं जरा। अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू मुझे लगता है मेरा दिमाग जरा बंद हुआ हुआ है बॉलीवुड में ही। असल में आप लोगों ने मुझे ये बात कह के मार दिया कि एक ने सलमान का लिया, एक ने शाहरुख का लिया। नहीं मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताऊँ। देखें, जो भी हमारे अपने ताल्लुकात, जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क से जो अपनी जगह, लेकिन जाहिर है उनको देख के तो बड़े हुए ना। अब अमिताभ को तो हम उस जमाने से देख रहे हैं जिस जमाने से वीसीआर पे हम देखते थे, हमारे खानदान में तो वीसीआर पे हम लोग रिवाइंड और फॉरवर्ड करते थे सारी चीजें। तो अब एक आदमी जिसको आप वीसीआर पे देख रहे हो, वो आपके आके सामने बैठ जाए और अमिताभ बच्चन बचपन से देख रहे हैं, मतलब आपने अमिताभ बच्चन आ रहा है, अचानक आ गया। आई एम लाइक सॉरी सर मुझे बाथरूम जाना है 2 मिनट, रोना शुरू हो जाना, 3 दफा बाथरूम जाना हो। अच्छा, अमिताभ एक दफा रोने, एक दफा पेट खराब है, एक दफा उल्टी करने। अच्छा, अमिताभ बच्चन, आप यकीन करें अनुषे, वो इतना टीवी पे आता है कि वो टीवी बंद करो तो तस्वीर छपी रह जाती है उसकी बात। इतना टीवी पे आता है। एक्चुअली जाहिर है अगर हम अमिताभ की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल ये भी कहना चाहूँगी कि
You know, I've interviewed not Amitabh Bachchan. He's the greatest Yeah, of the no doubt, greatest. no doubt. But Alhamdulillah, while Moin Akhtar Khan Sahab was alive, I got to interview him. Mehdi Hasan Sahab, Abda Parveen Sahiba. And क्योंकि वो हमारे हैं ना, तो हमें लगता है वो अमिताभ बच्चन हम वो अलग अलग कैटेगरी के बंदे हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है। But when I interviewed अब Abda देखिए Parveen, आपदा परवीन को नहीं मिला सकते अमिताभ बच्चन से, वो बिल्कुल जेंडर ही चेंज है। नहीं मिला नहीं सकते, बट ग्रेटनेस की बात हो रही है। ग्रेटनेस तो greatness मोइन अख्तर, ऐसे तो बहुत No सारे doubt. आर्टिस्ट हैं अनवर हमारे, मकसूद, नहीं ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं हमारे जिनके मैंने इंटरव्यू किए, जिनसे मुझे बेहद मोहब्बत है, जैसे कि आलमगीर साहब, हसन जहांगीर साहब, मैंने मेहदी हसन साहब से मेरी भी मुलाकात हुई और मैं उनके साथ बैक स्टेज वो हुए, जोएब हसन साहब। हसन जहांगीर साहब से जब भी आपका इंटरव्यू होना है, एक सवाल पूछिएगा, ये चश्मे कौन से पथारे से लेते है ना, नहीं बताते। ये पता करवाइए यार मैंने वहां पहुंच लेकिन ब्रो मैं एक बात बताऊं, मुझे जो एक चीज हमेशा इंप्रेस करती है ना हसन भाई की, जो कि मैं आई थिंक वो इंस्पायर करती है, आप देख के बोलते हैं कि यार काश मेरे अंदर भी यही एक क्वालिटी आ जाए, एनर्जी का लेवल खत्म है भाई, असल मतलब में वो बंदा उसके अंदर सेल ज्यादा डल गया है। मौजूद खवातीनों जरा लिविंग लेजेंड है हसन जहांगीर साहब, मैं समझता हूं तालियां बजा दें। नहीं तो मैंने तो आप हमारे अपने भी बहुत सारे ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनका कुछ ऐसे हैं जिनका मैं इंटरव्यू नहीं कर सका, मेरी हमेशा ख्वाहिश रहेगी अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, आमीन। चले ऊपर जाके नुसरत अली खान ऊपर जाके कर लीजिएगा, आप भी जाएंगे। आप यहाँ दुनिया में क्या स्टेले क्या है, मतलब यहाँ आप पीतल के रोज सुबह उठते थे, एक दिन करीब ही होता है जाने के। नुसरत साहब का मेरा था कि यार नुसरत साहब का अगर इंटरव्यू हो जाता दैट वुड हैव बीन अमेजिंग। आई मीन आई थिंक हमारे स्पोर्ट्समैन वगैरह वी ऑल, क्योंकि हम देखते रहते जाते रहते, तो फिर वसीम अकरम और जहांगीर खान, शाहिद अफरीदी, जहांगीर खान का इंटरव्यू मैं ले चुका हूँ, मुझे उनसे बड़ी खुशी होती है, अमेजिंग, हमेशा मुलाकात होती है। बड़े हंस रहे नादिर भाई इस वक्त जो है ना, अमजद साबरी, ये भाई बात बताओ, हम सीरियस जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, अगला सीरियस होने नहीं दे रहा हमें, आप देख रहे हैं कहाँ ले जा रहा है। ये पता एक बंदा है ना, मतलब हम लोग सीरियस जवाब दे रहे हैं, मैं इंटरव्यू एक बंदा ही हूँ, मतलब अगला कह रहा है यार जानी मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दे, मतलब मैं समझता हूँ मुझे खुद मजा आ रहा है। आप लोग खुद इतने एनर्जी और इतनी वो पॉजिटिव वाइब्स निकल रही है कि वो एनर्जी और वो करंट मुझ तक पहुंच रहा है, मुझ तक पहुंच रहा है, मुझ तक। बाय द वे अनुषा, ये जो आपने पहना हुआ है जैकेट बाय द वे बहुत खूबसूरत है, ये वो तो नहीं है जो अक्सर रोड पे वो यही कलर यही होता है, कलर यही होता है कि नजर आ जाए और रात में ना कुछ ज्यादा ये हो जाए। इसके बाद मुझे मेरे हाथ में एक साइन होगा, इसके बाद मुझे मेरे कंस्ट्रक्शन जॉब के लिए जाना है, मैं हाईवे बना रही हूँ कि आपका मेरा घर करीब हो जाए। मैंने अच्छा, आपने इतने सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू लिए दोनों ने, पाकिस्तान इंडिया सब जगह के, कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिस पे आपने ये फैसला किया हो कि यार आज के बाद इसका इंटरव्यू तो क्या शक्ल नहीं देखनी मैंने? मुझे सिर्फ उन आर्टिस्ट से इशू होता है कि जो बात नहीं करते, मतलब होते हैं ना कुछ लोग जो खामोश तबीयत के कंटेंट नहीं दे रहे, मतलब कंटेंट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर आप उनसे सवाल पूछते हैं बड़े एक्साइटेडली, सर आप बताएं आपके ये वो फलाना, वही होते हैं। मैं भी यही कहने वाली थी, क्योंकि मेरे पास एक नाम है, हाँ मेरे पास एक नाम है, एंड जवाद अहमद साहब, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू इंटरव्यू हिम। तो मैंने ना, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारे शो पे जवाद अहमद मौजूद हैं और कितने बड़े स्टार हैं, इनके नए वीडियोस निकले हैं और माशाल्लाह इतना अच्छा गाते हैं, और आज पहली दफ़ा मेरे स्टूडियो पे आए हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। आपका नया गाना है, 1.5 मिनट का इंट्रो दे, आपका नया गाना है जी सारा यूं गया तो बताएं कि because people love your song. अच्छा, okay. So I was like, आप कहते हैं, I was like, sir, gotta go. नहीं, but he's a very nice guy. He's such a nice guy. But that interview was, मुझे अगर मेरा कोई मुंह बंद करा सकता है, it's a talent. इट्स एन आर्ट के मेरा मुंह बंद हो गया। मैं 4 मिनट अकेले स्क्रीन पे बात की है कि लोगों ने कहा अभी ब्रेक का टाइम नहीं है, बोलते रहो, तो मैं बोलते रही हूँ। अनुषे बनके हमें वो लिस्ट दे जाओ जिनको हमने नहीं बुलाना, प्लीज। आप एक मेडिटेशन पे शो करें, उसमें जवाब अहमद को बुला लें, जिसमें साइलेंस होगा, सही है, म्यूजिक बजेगी, सिर्फ आवाज आएगी जी। अच्छा खैर, ये आपका एक्सपीरियंस रहा, हो सकता है जवाद अहमद के साथ मेरा एक्सपीरियंस अलग है। क्या पता वो मुझे देख के वो सोच रहे होंगे इतनी खूबसूरत प्यारी उनकी होश और आवाज से उनका जबान, यही मसला है अनुषे। जवाद अहमद की बाय द वे नजर ठीक नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ। अच्छा जी,
किस किस्म की, मतलब आईज वीक है Eyes weak है। या आपने खूबसूरती का जिक्र किया ना, वो तो आप तो दिख ही नहीं रही उन्हें। उन्हें लग रहा है कोई हरे उनको बस कलर की यकीन है। जैकेट पड़ी हुई है सामने। क्या पड़ी है साहब? जैकेट। ठीक है, शायद मेरी आवाज सुन के उनको आवाज तो देखे, मैं समझता हूँ अंधे के लिए ये एहसास काफी है कि औरत की आवाज आ रही है। आवाज ही आ रही है। हाय हाय, अंधा उसी पे एंजॉय कर लेता है। आवाज आ रही है कानों में। तो मैं सच बता रहा हूँ आपको, देखिए उसको तो नजर ही नहीं आ रहा ना, वो क्या करेगा। डीनो पॉइंट टू बी नोटेड। मतलब उसको खुशबू भी आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप यकीन करें। और मवाद दे दो ना तुम उसे। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं, कमरा सूंघ के बता देते हैं अंदर आप कितनी ये औरतें सवाल हैं। पूछे कि कौन से आर्टिस्ट से सबसे ज्यादा बदबू आती है? पॉइंट यकीन करें, बताएं मैंने तो ड्यूड्रेंट और मैं तो अच्छा स्मेल कर रहा हूँ यार। हाँ बताएं। सिंगर है बस, तब सिंगर है, सिंगर ये है। जवाद अहमद पे तो गाने भी नहीं। जवाद अहमद नहीं है, जवाद अहमद नहीं है, लेकिन हम लोग सब कहीं बाहर गए खाने क्या हो गया? पे, हम कहीं बाहर गए खाने पे और हम सब तख्त पे बैठे हुए, जैसे कि आफरीदीन वगैरह होते हैं, उन्होंने अपने जूते उतारे, मोजे उतारे, और उसके बाद मुझे महका दी, नाक के बाल चल गए भाई। उठाऊं कर दिया। आफरीदी इन पे अनुषे आउट। मुझे वो जियाउद्दीन अस्पताल नजर आ रहा था सबके एंड। इसकी जरूरत अच्छा ये पड़ेगी। कौन था, ये कौन था? 21 सवाल आपने कहे। मैं किसी आर्टिस्ट मेल सिंगर था, मेल था। मेल। अच्छा ये कब कसौटी हो रही है? ये मैं कसौटी पे ही ले गई है वो। डेड और अलाइव, मुझे ये बता, टॉल और शॉर्ट। उसका गाना जो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से बाहर। उसका गाना ये तो नहीं है, अब तो आदत सी है मुझे। ये तो नहीं है, कमीज तेरी काली। अच्छा छोड़ दे यार। आगे बढ़ो यार, आँख फिर क्या हो में गया? एक नशा है, माँ मुझको झुलाओ ना झूला। उच्ची अब मजा जा। मैं अब बहुत सारे सिंगरों के गा रहा हूँ, मैंने कहा पता नहीं कौन कौन सा हो सकता है। डीनो, आप सिंगिंग कैरियर में वापस आए। Yes. आपका कमबैक हुआ, जैसे क्रिकेटर्स का होता है। थैंक यू। आपका कमबैक हुआ, अभी वापस आपका आ गया। एल्बम भी आया। जी जी बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस है उसके बारे में? यार अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईपी रिलीज हुई है, एल्बम रिलीज हुई है, जिसमें 4 गाने हैं जो अली अल्लाह दित्ता ने प्रोड्यूस किए हैं। अल्लाह दित्ता फैमिली से बहुत कमाल प्रोड्यूसर। उसमें एक्स पॉलिमरदार हैं, मोजी हैं, डीजे अब्दुल हैं, मेरे साथ गाने गा रहे हैं। 4 गाने रिलीज हुए हैं, हर जगह मौजूद हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। हर जगह मौजूद है, जहाँ ये जैकेट मिल रही थी ना, उसके साथ डीनो की सीढ़ी पड़ी। सीडी पड़ी हुई। एक हो जाए उनमें से जो एक अच्छा है वो हो जाए। ओके हाँ या ओके। मैं था अकेला और जिंदगी की तौड़ में गुम, जो था अधूरा पूरा हुआ जो मिल गए तुम। मेरे दिल की तू पुकार, तेरे बिन दिल नहीं लगता। All I want is you, तेरी आंखों में नशा। I can never get enough, मंजिल हो तुम, सब तू हर सू। Only you, वाह वाह, सब तू। इसने एक बहुत अच्छा, बहुत नो डाउट। एक बर्गर को देख के गाना बनाया था, वाकई सब तू बस तू ही तू। मैं समझा बर्गर, मैं पिज्जा वगैरह तू, उसके बाद बिल को नहीं। देख के तू नहीं यार पता है क्या ये तू बट नो ये गाना मोजी के साथ किया है तो बस यार अच्छा लग रहा है। It's a good वापस song. It's got a really nice म्यूजिक feel. में वापस आके अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अब अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पूछा कि वो कौन सा काम है जो सबसे ज्यादा पसंद आता है। रेडियो तो मेरी अपनी एक है शनाख्त है, मुझे बड़ा पसंद है रेडियो। आपका पहला रोमांस तो म्यूजिक ही है। लेकिन ऐसा हाँ ही है। म्यूजिक ही मेरा हमेशा से रहा है। जाहिर है कुछ ऐसे गाने थे जो कि बड़े पॉपुलर हुए, परी सुनो ज़रा, ये गाने बड़े पॉपुलर रहे, अभी भी लोगों को पसंद है। लेकिन मैंने म्यूजिक को उस तरह से टाइम नहीं दिया, लेकिन अब वापस कदम रखा है। लेट्स सी इंशाल्लाह। अच्छा इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं अनुषा जी, इतना हंस रही है, मुस्कुरा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि आप ना मुस्कुराएं। नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल ये है शादी कब करेंगी? इसीलिए तो मुस्कुरा रही हूँ, शादी नहीं हुई। देखिए ये तो उसके लिए है ना। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अनुषे, औरत की शादी होती है, मर्द का जनाजा होता है। कि मर्द की खुशियों का जनाजा होता है, उसकी देखिए कंफर्ट जोन खत्म होता है, प्राइवेसी खत्म होती है, सारी चीजें खत्म हो जाती है शादी करने के लिए। देखिए वो ये तो वो लड्डू है ना, जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बिल्कुल आपको क्या औरतों की लगता भी है? बहुत जिंदगी खराब होती है शादी करने के बाद। अच्छा। जी, बहुत सारी औरतों की। अच्छा कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, और औरत कामयाब हो जाए तो फिर किसका हाथ है? उसका अपना हाथ होता है।
किसका? औरत का। यार ये तो गलत बात है, हम हर चीज़ पे क्रेडिट औरत को देते हैं। मतलब और देखिए, हम अच्छा कमाते हैं ना तो हम सोचते हैं कि अपनी बीवी को जाके ये चीज़ें, नई नई चीज़ें सर्व करें, और औरत कमाती है तो वो बोलती है मुझे शौहर की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको शौहर की ज़रूरत नहीं है, कि कोई किसी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ज़रूरत है। आपको शौहर चाहिए क्योंकि आपको कंपेनियनशिप चाहिए। अगर आपको नीड है शौहर की तो फिर आप थोड़े से नीडी हो गए। कोई फैन मोमेंट, कोई ऐसी फैन मोमेंट जो याद रह गया हो आपको कि यार कौन था भाई? यार फैन मोमेंट मैं अपना बताऊं, अपना यहाँ मशीन से उसने नाम लिखवाया हुआ मेरा, नहीं, और एक फैन ने मुझे फोन करके अकाउंट नंबर मंगवाया मेरा और 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए। नहीं यार, ये कौन है फैन? यार इतने अच्छे भाई, फैन ये नहीं भी मिले फैन- आज तक यार। अच्छा मैं बताती हूँ, मेरे साथ भी एक बता। हुआ है। मतलब दूसरे कुछ फैंस तो बहुत ही अजीब रहे हैं, लेकिन अगर फनी बात हो रही है जिस 2 लाख रुपए, तो एक बंदे ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था थोड़े देर से पहले, वो कहता है अनुषा तुम बड़ी खूबसूरत हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है शादी करने की, मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मैंने कहा जबरदस्त, हाँ। और he's like, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहोगे तो ये तुम्हारा होगा। और नीचे ना कुछ तस्वीरें थी, दिखाया था? तो क्या मैं वो तुम्हारा अपलोड की, ब्लू रंग की सिविक थी ब्लू रंग की होंडा सिविक थी, और ऑटोमेटिक अंदर एसी की तस्वीर और लाइक ग्लव बॉक्स की तस्वीर लड़के ने यार क्या और लेदर सीट की तस्वीर। तो मैंने सो कहा कि यार अब वही बात हो गई ना, इसलिए लड़कियां दे डोंट नीड मैन एनी मोर। मैं सिविक तो मैं ले लूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह यार का शुक्र इत्तेफाक है। से आपको मिले ही सारे कूड़ बंदे। अब आप तो जाहिर लेकिन बस उसने दिल ब्लू तो अपनी सिविक की ना पूरी तस्वीरें ना चारों एंगल से, बदतमीजी की है यार। टेक्निकली उसने सिविक दिखा दी, उसने कुछ उसको कुछ और दिखाना चाहिए था। खैर आप बताएं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? यार मेरे पता है मेरे फैंस बड़े मजे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह फैंस सब बड़े नाइस हैं जी। लेकिन वो उनके कुछ ऐसे फैंस थे जो मिले थे जो आज तक मुझे याद है। जैसे मुझे याद है एक दफ़ा मैं रेडियो शो करने जा रहा था, रात का टाइम था, इशारे फैसल में हमारा ऑफिस था, तो रोड की बैक साइड पे, तो वहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ था, आई थिंक लाइट गई हुई थी और बिल्डिंग की भी लाइट गई हुई, तो गुप्त अंधेरा था। मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे गया, मैंने बिल्कुल, और बिल्डिंग के बाहर स्टेयर्स बने हुए थे, तो मैंने गाड़ी स्टेयर्स के बाद पास की, गाड़ी से बाहर निकला और चलना शुरू हो गया ऊपर, तो पीछे से आवाज़ आई। अब इस तरह की आवाज़, अब तो पता है हम तो भाई हैं ऐसे, हम तो देखेंगे कौन है। मैं सोचा कोई दोस्त होगा, कोई you know excited हो गया फाइनली सम गर्ल इज लाइक कॉलिंग मी इन अ कॉर्नर। कोई भी हो सकता है भाई। पीछे मुड़ के देखा तो एक बॉय, बिल्कुल चिल बॉय ना, मतलब जीन्स पहनी हुई, किट शर्ट पहनी हुई, खूबसूरत फिट बॉय। ओके बॉय, मुझे देख के कहता है, हंस मुस्कुरा रहा है, तीनों भाई क्या हाल है, मोबाइल दे दें। मैंने कहा अब आपके साथ, और अब वाकई हाँ, और मुझे लग रहा है चलो मजाक हो रहा है ना। मैंने कहा यार क्या हाल है, मैं सोच रहा मजाक है। कह रहे अरे नहीं डीनो भाई मोबाइल दे दें, नीचे है। मैं नीचे उतरा, अगले ने बंदूक यही है, इतने प्यार तो से कर लेते, सही है। अरे एक आध टांग मांग पे खा सुन लेते। तो लो, यूं है बंदूक यही है, लेकिन इतने प्यारे अंदाज से किसी ने आज तक नहीं लूटा। और वो बोल रहा क्या है, डीनो भाई आपका शो बहुत टाइट है यार, बहुत फिट है, हाँ ये मोबाइल ये वॉलेट भी दीजिए, हाँ तो नहीं बहुत अच्छा शो करते हैं आप यार, बहुत अच्छे गाने चलाते हैं। वो बातें ये हो रही हैं और चीज़ें भी ले रहा है। फिर एंड में क्या जाते जाते, डीनो भाई आपको थोड़ी तकलीफ होगी ना, मैं काम करता हूँ, 1 सेकंड, यहाँ पर बंदूक यहाँ अटकाई, सिम निकाली, सिम दे दी, कह रहा आप सिम ले लें, मोबाइल मैं लेके जा रहा हूँ, कोई टेंशन तो नहीं है ना। पूछ भी रहा है कोई टेंशन नहीं, मेरी गाड़ी टेंशन ही तो मिल रही है। नहीं तो आप तो बोलते हैं कि मैं एड्रेस भी दे रहा हूँ और भी बहुत सामान है, वो नहीं, भी और लूट बेस्ट लो। है, बेस्ट जो सीन तो आपने सुना ही नहीं ना, आखिर में आपने सीन ही नहीं मेरा सुना। फोन नंबर ले लो, कभी कोई लूटना नहीं एंड का तो सीन सुना ही नहीं ना। जाते हुए क्या हो रहा है, जाते हुए बाइक पे बैठा अगले के साथ, ये होम्योपैथिक डकैत है, ना फायदा ना नुकसान। नहीं सुने, बाइक पे बैठा किसी के साथ और जाते हुए क्या कह रहे हैं, डीनो भाई मेरे लिए गाना जरूर चलाइएगा। शाउट आउट है मोहसिस खवातीन और रात उस डकैत के लिए, अगर वो डकैत देख रहा है मतलब तो डीनो आज तक आपको याद करता है और मतलब बहुत मिस करता मैं है। वाकई पता है मैं मिलना चाहूंगा बहुत मिस करता है। आप जहां भी हो ना, आप डीनो को दोबारा ना मिले। नहीं दोबारा ना, बहुत माशाल्लाह नोट बना लिया इसने। आप अब एक दफा फिर लूटे। मिले, आप नई जैकेट भी खरीदी इसने। अब लूट के देंगे, आपको मजा आएगा। अब लूट के देखे। बहरहाल बहुत अच्छा लगा अनुषा you, बहुत अशरफ, अच्छा डीनो, Thank बहुत उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी एंजॉय किया। बहुत ज्यादा, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, यू आर गुड एट व्हाट यू डू, मैं एक यू बात ओनली गेट बेटर। मैं एक बात कहना चाहूँगा नादिर के लिए, आई थिंक कि कहना बड़ा ज़रूरी है। नादिर का मैंने इंटरव्यू लिया था आज से 5-6 साल पहले टीवी पे, और नादिर तब से लेके अब तक, ये एक चीज़ होती है हमारी इंडस्ट्री की, और इंडस्ट्री की बात लोगों को भी समझाना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ थोड़ी सी शोहरत मिलती है पागल हो जाते हैं, लेकिन नादिर का ये है कि नादिर जैसे तब थे अभी भी वैसे ही हैं, और एक स्वीट और बिल्कुल एक जो सादगी है ना आप में ब्रो, उसके लिए तालियां बनती हैं। यू आर अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू सो मच मोहसिस खवातीन हज़रात।
उम्मीद करते हैं ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी, मुझे बहुत आई। यकीन करें मैं इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत मज़ा आया। और याद रखिएगा अपने उन लेजेंड्स को जिन्होंने आपके लिए सर्व किया। ये नौकरी है जो ऑडियंस देती है आप लोगों को कि हमें एंटरटेन करें। ये वो एंटरटेनर है जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मुझे, डीनो को, अनुषा अशरफ को इस पॉडकास्ट से दीजिए इजाज़त, इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।